तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में। अब फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन चाहे किसी भी ब्रांड का हो, उन सभी का काम करने का तरीका एकदम सिमिलर होता है एंड उन सभी मशीन्स के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। तो एक कस्टमर जो फर्स्ट टाइम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेस करने का प्लान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये कंसर्न रहता है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो मेंटेनेंस है वो काफी हाई रहता है, या इवन जो कस्टमर्स फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहता है इसकी क्लीनिंग के ऊपर। एंड मैंने कई सारे कस्टमर्स ऐसे भी देखे हैं जो अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को क्लीन भी नहीं करते हैं, या उनको पता ही नहीं है कि इसको क्लीन करना कैसे है। तो आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा जो जरूरी है एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए। तो अगर इस तरह से आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहेगा और उसका क्लीनिंग परफॉर्मेंस भी हमेशा बेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को क्लीन करना ही क्यों है। तो सबसे पहला रीजन है लाइम स्केल बिल्डअप। तो जब हम लोग अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को रेगुलरली यूज करते हैं तो पानी के अंदर जो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो वो कॉन्टिन्यूसली डिपॉजिट होते रहते हैं वॉशिंग मशीन के ड्रम के ऊपर एंड वॉशिंग मशीन के हीटिंग एलिमेंट के ऊपर। एंड अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पर हार्ड वाटर है तो ये प्रॉब्लम आपको और ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है एंड वॉशिंग मशीन के कंपोनेंट्स के डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड रीजन है अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो वॉशिंग मशीन के अंदर मॉइस्चर रिटेंशन होने की वजह से मोल्ड, मिल्ड्यू और बैक्टीरिया बिल्डअप होते रहते हैं, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं वॉशिंग मशीन को डीस्केल करके, ताकि आपका वॉशिंग मशीन हमेशा फ्रेश स्मेल करे एंड साथ साथ बैक्टीरिया वगैरह भी एलिमिनेट होता रहे। थर्ड रीजन है मेंटेन्स वॉशिंग क्वालिटी। तो लाइम स्केल बिल्डअप होने की वजह से आपकी वॉशिंग क्वालिटी पे भी अफेक्ट पड़ता है एंड इवन आपने कई बार व्हाइट क्लॉथ्स में नोटिस भी किया होगा कि ड्रम के ऊपर लाइम स्केल होने की वजह से वो डर्ट आपके कपड़ों पे भी ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े भी खराब होते हैं। तो वॉशिंग मशीन के ड्रम को रेगुलर इंटरवल पे डीस्केल करने की वजह से उसकी वॉशिंग क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। फोर्थ रीजन है प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन्स। तो जब लाइम स्केल बिल्डअप होता रहता है तो वो इंटरनल पाइप्स को और मूविंग पार्ट्स को भी डैमेज करता रहता है, जिसका रिपेयर भी काफी कॉस्टली पड़ता है। तो ड्रम को रेगुलर इंटरवल पे डीस्केल करने की वजह से आपका वॉशिंग मशीन एकदम मेंटेनेंस फ्री रहता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशंस। एंड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के जितने बड़े ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है वो भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को हर 4 से 6 महीने में उसको डीस्केल करें, ताकि आपका वॉशिंग मशीन का परफॉर्मेंस हमेशा मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस से मेरा एडवाइस आपको यह है, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर नॉर्मल वाटर है, मतलब हार्ड वाटर नहीं है, तो आपको अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को 6 से 8 महीने में एक बार डीस्केल जरूर करना चाहिए। एंड अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां पर हार्ड वाटर है तो ये डीस्केलिंग का प्रोसेस आपको हर 4 से 6 महीने में रिपीट करना होगा, तभी आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो ड्यूरेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर जो आपने डेली बेसिस पे फॉलो करने हैं अपनी वॉशिंग मशीन के साथ। तो जब डेली बेसिस पे आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं और जब वॉशिंग मशीन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप वॉशिंग मशीन से अपने सारे कपड़ों को रिमूव कर लेते हैं, तो आपको वॉशिंग मशीन के डोर को ओपन रखना है, उसको बंद नहीं करना है। तो टाइम का कोई ऐसा स्पेसिफिक थंब रूल नहीं है, आप उसको आधे से 1 घंटे के लिए ओपन रख सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर बच गया है वो भी एवोपरेट हो जाए और मोल्ड और ऑर्डर के बिल्डअप होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएं। उसके बाद वॉशिंग मशीन के डोर पे जो रबड़ गास्केट होती है उसको भी आपने अच्छी तरीके से क्लीन करना है एक क्लॉथ की हेल्प से। तो इस रबड़ गास्केट को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर कई सारा डस्ट आपको यहाँ पर डिपॉजिट मिलेगा। तो अगर इस रबड़ गास्केट को आप डेली बेस पे क्लीन नहीं करते हैं तो रबड़ गास्केट के कटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये रबड़ गास्केट भी ब्रांड की वारंटी के अंदर कवर्ड नहीं रहता है, तो अगर ये कट जाता है तो इसका आपको फिर पे करना पड़ेगा इसको रिप्लेस करने के लिए। वैसे तो इन रबड़ गास्केट्स के अंदर आपको वाटर नोजल्स भी देखने को मिलती है, जिसके थ्रू इस रबड़ गास्केट के अंदर वाटर फ्लो भी होता रहता है। एंड इवन कुछ ब्रांड्स बोलते भी है कि हमारी रबड़ गास्केट ऑटोमेटिकली क्लीन होती रहती है, लेकिन सच्चाई इससे एकदम अलग है। आपको रबड़ गास्केट मैनुअली क्लीन करना ही पड़ेगा। अब इस वीडियो में दिखाने के लिए मैंने भी अपनी रबड़ गास्केट को क्लीन नहीं करा है और आप देख सकते हैं फ्रंट साइड पे आप ये स्टेन्स आपको बने हुए मिलेंगे जो आप क्लीन नहीं हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जब इनिशियली आप एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बाय करते हैं तो उसका रबड़ गास्केट एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, बट अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो टाइम के साथ खराब हो जाएगा। तो ये काम तो आपको डेली बेसिस पे करने हैं, अगर आप कर सकते हैं और चाहते हैं कि आपका वॉशिंग मशीन का ड्यूरेबिलिटी बना रहे। देन नेक्स्ट हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको मंथली बेसिस पे फॉलो करने हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसके डस्ट फिल्टर को आपने महीने में एक बार क्लीन करना है। ये डस्ट फिल्टर आपके वाटर टाइप और वॉशिंग मशीन के इनलेट पाइप के बीच में लगता है, तो पानी के साथ जितना भी डस्ट वगैरह
आता है वो इस फिल्टर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप इजीली ओपन करके इसको क्लीन कर सकते हैं। अब मेरी इस वॉशिंग मशीन का फिल्टर आपको क्लीन इसलिए दिख रहा है कि मेरे यहाँ सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, तो ये फिल्टर मेरी वॉशिंग मशीन के साथ इंस्टॉल नहीं हो पाया है। बट मेरा एडवाइस है कि इस डस्ट फिल्टर को अपने टैप कनेक्शन के साथ जरूर इंस्टॉल करें। देन सेकंड, वॉशिंग मशीन के बैक साइड पे भी आपको एक छोटा सा फिल्टर मिलता है, तो इस फिल्टर को भी आपने रिमूव करके ओपन कर लेना है। इजीली ये रिमूव हो जाता है और रनिंग टैप वाटर में आप इसको टूथब्रश की हेल्प से इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो इस फिल्टर को भी आपको महीने में एक बार क्लीन कर लेना है, ताकि वॉशिंग मशीन के अंदर वाटर का फ्लो मेंटेन रहे। देन वॉशिंग मशीन का जो डिटर्जेंट ट्रे होता है, इसको भी आप पुश करके कंप्लीटली ओपन कर लेंगे एंड इसके ऊपर भी आपको डिटर्जेंट के रेसिड्यू वगैरह देखने को मिलेंगे। तो महीने में एक बार इस ट्रे को भी कंप्लीटली निकाल के आपको रनिंग टैप वाटर में टूथब्रश की हेल्प से आपको इसको क्लीन कर लेना है एंड ये भी बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। देन नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन के फ्रंट बॉटम साइड में आपको इसका सर्विस फ्लैप देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का फिल्टर मिलेगा, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कंप्लीटली इसको आप ओपन कर सकते हैं एंड इस फिल्टर के ऊपर भी आपको बहुत सारा डर्ट डिपॉजिट मिलेगा, तो इसको भी आपने रनिंग टैप वाटर में टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेना है एंड इसको भी ओपन करना एंड क्लीन करना भी काफी इजी है। एंड अंदर का जो इंटरनल एरिया है उसके ऊपर आप वाटर स्प्रे करके उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद किसी कपड़े की हेल्प से आप उसको प्रॉपर तरीके से वाइप कर सकते हैं एंड कई बार कपड़ों के साथ बटन्स वगैरह, क्लिप वगैरह या कॉइन वगैरह चला जाता है, तो वो भी यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाता है। तो अपनी फिंगर से एक बार आप उसको भी चेक कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ चीज वहां पर अगर पड़ा है तो उसको भी आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं। देन उसके बाद ये ब्लैक कलर का पाइप है, उसके ऊपर ये जो कैप लगा है इसको आप रिमूव कर लेंगे, तो हो सकता है इसके अंदर भी कुछ डर्टी वाटर डिपॉजिट हो, तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो इन सबको कंप्लीटली क्लीन करने के बाद इसके सर्विस फ्लैप को आप क्लोज कर सकते हैं। देन वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल पे आपको ड्रम क्लीन का प्रोग्राम देखने को मिलेगा, तो इस प्रोग्राम को भी आपको महीने में एक बार रन करना है एंड इस प्रोग्राम को रन करते हुए आपको वॉशिंग मशीन एकदम खाली रखना है। इसके अंदर कोई डिटर्जेंट, कोई विनेगर, कोई डीस्केलर कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, एज इट इज आपने इस प्रोग्राम को रन करना है। तो ये वो 5 स्टेप्स हैं जो आपने महीने में एक बार फॉलो करने हैं। तो इन सभी स्टेप्स को अगर आप महीने में एक बार फॉलो करते हो तो आपका वॉशिंग मशीन का ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। देन उसके बाद नंबर आता है वॉशिंग मशीन के ड्रम को एक्चुअल में डीस्केल करने का। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर नॉर्मल वाटर है तो 6 से 8 महीने में करना है एंड अगर हार्ड वाटर है तो 4 से 6 महीने में करना है। तो अब इस मशीन के अंदर हम लोग उस ड्रम डीस्केल के प्रोसेस को रन करेंगे। तो एक बार इस वॉशिंग मशीन के हम लोग ड्रम को भी देख लेते हैं अभी किस कंडीशन में है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर ड्रम देखने को मिल रहा है। तो ड्रम को डीस्केल करने के लिए हम लोग बॉस के इस लिक्विड डीस्केलर को यूज करेंगे। बॉस का पहले डीस्केलिंग का पाउडर आता था, वो अभी भी आता है, बट ये लिक्विड डीस्केलर कंपनी ने अभी नया दिया है स्पेशली फॉर दी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अगर किसी और ब्रांड का है तो सेम ब्रांड का आप डीस्केलर भी यूज कर सकते हैं। तो इस डीस्केलिंग के लिक्विड को हम लोग इसके डिटर्जेंट बॉक्स के फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में कंप्लीटली पोर कर देंगे एंड ये आपने कंप्लीटली यूज करना है। कुछ कस्टमर इसको आधा यूज करते हैं, बट मेरा एडवाइस ये आपको इसको पूरा ही यूज करना है। 200 ml इसका क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसने ड्रम को भी कंप्लीटली डीस्केल करना है और जो वॉशिंग मशीन का जो हीटिंग एलिमेंट है ये उसको भी डीकैल्सिफाई करता है, इसीलिए आपको पूरा पैकेट का यूज करना है। तो इस लिक्विड डीस्केलर को कंप्लीटली पोर करने के बाद वॉशिंग प्रोग्राम के अंदर हमें प्रोग्राम मिलता है ड्रम डीस्केल का। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है और टेम्परेचर को सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो डीस्केलिंग के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को यूज नहीं करेंगे। तो प्रोग्राम हम लोग सेलेक्ट करेंगे कॉटन का। 1 घंटे का टाइमिंग है इस प्रोग्राम का, टेम्परेचर शो कर रहा है 40 डिग्री का। तो जब भी आप अपनी वॉशिंग मशीन को डीस्केल कर रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, तो आपने टेम्परेचर को या तो 40 रखना है या उससे कम रखना है। टेम्परेचर को आपने 40 से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है। तो यहाँ से हम इस प्रोग्राम को अपने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं बीच में मैंने इसके प्रोग्राम को इंटरप्ट करके इसके डोर को ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। या लिक्विड आप देख सकते हैं ड्रम के अंदर है, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार आपने प्रोग्राम को रन कर दिया तो उसको कंप्लीटली आपने पूरा होने देना है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है, मतलब हमारा ड्रम डीस्केलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली पूरा हो चुका है। लेकिन अभी इसके बाद हमें 2 स्टेप्स को और फॉलो करना है। देखो ये सब चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आपका जो सर्विस इंजीनियर हो वो कुछ और बताए, बट इन सभी स्टेप्स को अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका वॉशिंग मशीन हमेशा बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो हमने ड्रम को डीस्केल किया था केमिकल के थ्रू। तो वॉशिंग मशीन को कपड़ों के साथ यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें एक रिंस का प्रोग्राम को जरूर चलाना है। तो रिंस के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटर्जेंट का भी यूज करना है। तो हम लोग इसमें डिटर्जेंट को पोर कर देते हैं। देन ये रिंस के प्रोग्राम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें रिंस प्लस स्पिन भी रहता है। टोटल 19 मिनट्स का ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का। तो इस रिंस के प्रोग्राम को अब हम रन कर लेते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये रिंस का साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब लास्ट में आपने दोबारा से इसके सर्विस फ्लैप को ओपन करना है, उसके फिल्टर को रिमूव करके उसमें जो भी पानी है उसको कंप्लीटली ड्रेन आउट कर लेना है। एंड उस ब्लैक पाइप के कैप को भी निकाल के आप देख लीजिए, अगर उसमें भी कोई पानी है तो उसको भी आपने ड्रेन कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आपका वॉशिंग मशीन एकदम फ्रेश है और रेडी है आपके कपड़ों को वॉश करने के लिए। तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्लीन होने के बाद इसका ड्रम कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो एकदम नीट एंड क्लीन आपको ड्रम मिलेगा। तो कोई भी बैड ऑर्डर आपको वॉशिंग मशीन के अंदर आप देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।